पहली दफा आप पाक आर्मी का नाम सुनते हैं या आपके जहन और जो दिलो दिमाग है उसके अंदर क्या बात आती है? पहला वर्ड, पहला जुमला जो आता है वो बताना है आप। पहला वर्ड शहादत आती है हमारे शहादत आती ज़हन है। में। आर्मी से हमें वो मिलती रच मिलती बहुत ज़्यादा। जब आर्मी का नाम आता है तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है? दिलो दिमाग में चल रहा था कि उनके साथ मिलकर कुर्बान हो जाए पाकिस्तान के लिए। और आई लव ISPR आर्मी, आई लव दिस। मैं कहता हूँ कि आर्मी इस टाइम जो भी हमारे लिए कर रही है बेहतरीन है। कुछ लोग होते हैं जो माइंड के लिहाज से सोचते हैं लेकिन वो अपने से भी प्यार नहीं करते और हमारे मुल्क से भी प्यार नहीं करते। जंग के दिनों में जब आप लोग जो थे वो देख रहे थे पाकिस्तान आर्मी को सर्व करते हुए हमारी, तब क्या फीलिंग्स थी आपकी? फीलिंग यही थी कि हम तो चाह रहे थे कि जंग हो जाए। जंग हो जाए जी। क्यों आपको इतना कैसे एतमाद कैसे? हमें अपनी आर्मी में कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा और आर्मी से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे कभी भी मौका मिले पाक आर्मी में जाने के लिए या ISPR में जाने के लिए तो मैं अपने वतन के लिए, अपनी पाक आर्मी के लिए मैं जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ। जब जंग के दिनों में जब जंग हो रही थी, पाकिस्तान आर्मी सर्व कर रही थी, आपके क्या तासुरात थे? आप क्या फील कर रहे थे? उसमें ये फील कर रहे थे कि फ्रंट लाइन पे जो है वो हमारी जो डिपार्टमेंट है एक हमारी कंट्री का, तो हम ये कहेंगे कि फ्रंट एंड पे जो है वो पूरी अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ इन्फोर्स्ड है। हम इस टाइम सेफ ही महसूस कर रहे थे कि कोई ऐसा हमें पर्सनली तौर पे कोई फियर नहीं होना चाहिए, ना ही डर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? फवाद। अच्छा फवाद, मुझे ये बताएं आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम बहरिया से हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है हमारी। ये यूनिवर्सिटी हमने जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब पहली दफ़ा आप पाक आर्मी का नाम सुनते हैं या आपके जहन और जो दिलो दिमाग है उसके अंदर क्या बात आती है? पहला वर्ड, पहला जुमला जो आता है वो बताना है आपने। पहला वर्ड शहादत आती है हमारे ज़हन में। शहादत आती है। जी। और क्या आता है? और ये आता है कि आर्मी से हमें वो मिलती है बहुत ज़्यादा कि हम करेज मिलती है आपको? करेज मिलती है बहुत अच्छा, ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जंग के दिनों में जब आप लोग जो थे वो देख रहे थे पाकिस्तान आर्मी को सर्व करते हुए हमारी, तब क्या फीलिंग्स थी आपकी? तो फीलिंग यही थी कि हम तो चाह रहे थे कि जंग हो जाए। जंग हो जाए जी। क्यों आपको इतना कैसे एतमाद कैसे? हमें अपनी आर्मी में कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा और आर्मी से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इसीलिए हमें। अच्छा, फिर आपके कॉन्फिडेंस को आर्मी ने पूरा किया? जी बिल्कुल, आर्मी ने बहुत अच्छे से पूरा किया है, सबने देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और रियली इस स्टॉल पे आके तो आई रियली फील ऑनर। अच्छा सर, ISPR की बात की जाए, हमने स्टॉल ISPR का लगाया है। आउट ऑफ द वे जाके मैं बात करती हूँ आपसे, जब इंडिया को नाको चने चबवाए तो आप लोग को कैसा फील हुआ? आप लोग तो एक बिजनेस वर्ल्ड चला रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक। तो क्या आपको फ़ायदा हुआ? क्या आप लोगों को जो है इसके अंदर जो है और ज़्यादा चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ी, अच्छी चीज़ें? देखें जी, सबसे पहले तो आप यूँ समझें कि ये जब जंग स्टार्ट हुई तो इंडिया ने जिस तरह फैंसिव होके हमारे मुल्क पे और मुख्तलिफ जगहों पे हमला आवर हुआ और ड्रोन भेज दिए, तो एक एम्बेरसमेंट क्रिएट हुई थी। हम लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो आया तो आप यकीन करें कि हमारा दिल जीत लिया हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने। और इस तरह अपने से 10 गुना बड़ी ताकत है इन टर्म्स ऑफ उनकी मैन पावर देख लें, उनकी फ़ौज की जो स्ट्रेंथ देख लें, उनका जो डिफेंस बजट है वो मोर दैन 10 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान है। अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को उन्होंने नाको चने चबवाए। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद ना सिर्फ मुल्की लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एक नया इमेज है, हमारा एक नया चेहरा सामने आया है, और हमारी इकॉनमी पे इस पे के बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। और बहुत सारे मुल्कों ने हमें ये जो डिफेंस की हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऑर्डर शुरू हो गए हैं। एज ऑफ टुडे मुझे लगता है कि हमारी जिस तरह ये एक्सपोर्ट इस वक्त 30 to 32 बिलियन डॉलर पे स्टैगनेंट थी, वो अब बढ़ के इंशाल्लाह ये कोई 20 बिलियन डॉलर के मुझे लग रहा है कि हमें JF थंडर 17 के ऑर्डर मिले हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट के हमें डिफेंस की ऑर्डर मिले हैं, और बहुत सारे मुल्कों ने हमें यानी उनके साथ हमारे मुआहदे हो रहे हैं, सऊदी अरब, UAE और बहुत सारी जगहों पे हमें रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारे फ़ौजी इदारों को, हमारी दूसरी तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। एक छोटा सा मैसेज फील्ड मार्शल साहब और इंडिया के लिए। देखें जी, इंडिया के लिए तो मैसेज ये है कि आपने जो एक प्रोपोगेंडा किया, मैं आई एम इनटू KPT बोर्ड में हूँ, KPT का ट्रस्टी भी हूँ। तो मुझे एक खबर मिली, मैं लाहौर में था, कि इंडिया ने जो है ना हमारी KPT पे ना हमला कर दिया है, और एक पोर्ट हमारी लाहौर में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें पहली दफ़ा पता लगी कि वो लाहौर में भी कोई पोर्ट। इट वाज फनी ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज़ नो सी साइड इन लाहौर, तो बड़ी हमारे लिए सरप्राइजिंग थी। और मैंने वहाँ जब फ़ोन किया तो हमारे जो नेवल
के जो सारे दोस्त थे उन्होंने कहा यार हम तो इंतज़ार कर रहे हैं वो आएँ, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी कि ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी लड़ी है किसी दूसरे मुल्क के साथ, हमने जो एक कंबाइन ये जंग लड़ी है। तो मैं कहा करता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है, इट वाज द वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाज अ जॉइंट यूनिक कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड करेज। आप दुनिया की जितना बड़ा हथियार उठा लें, आपको उसको उठाने की अगर हिम्मत नहीं है और उसको चलाने का हौसला नहीं है, वो सिर्फ फील्ड मार्शल साहब हमारी फ़ौज के पास है, आपके पास है, आपकी पूरी टीम के पास है। और आपने ना सिर्फ हमारा पूरी मुल्क में और इंटरनेशनल लेवल पे सर फ़ख्र से बुलंद किया। हमें आप पे फ़ख्र है, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र है। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अब इंडिया को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, इंडिया ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वाइंदा हमारी तरफ मैली आँख से भी देख सके। तो इस हवाले से तो पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आप मुझे ये बताइए कि जब जंग के दिनों में जब जंग हो रही थी, पाकिस्तान आर्मी सर्व कर रही थी, आपके क्या तासुरात थे, आप क्या फील कर रहे थे? उसमें ये फील कर रहे थे कि फ्रंट लाइन पे जो है वो हमारी जो डिपार्टमेंट है एक हमारी कंट्री का, इसको हम ये कहेंगे कि फ्रंट एंड पे जो है वो पूरी अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ इन्फोर्स्ड है। तो हम इस टाइम सेफ़ ही महसूस कर रहे थे कि कोई ऐसा हमें पर्सनली तौर पे कोई फियर नहीं होना चाहिए, ना ही डर होना चाहिए। वक्ती तौर पे तो लगता है कि जैसे पता नहीं एक इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपसे सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का दौर है तो 100 चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन इंटरनली फ्रॉम माई हार्ट तो फील यही था कि हम सेफ़ हैं, तो ये कोई इतना मसला नहीं है, हम इजीली टेक ओवर कर जाएंगे इस चीज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान में। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि जब आर्मी का नाम आता है तो आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम? दिलो दिमाग में चल रहा था कि उनके साथ मिलकर कुर्बान हो जाए पाकिस्तान के लिए। और आई लव ISPR आर्मी, आई लव दिस। और मैं कहता हूँ कि आर्मी इस टाइम जो भी हमारे लिए कर रही है बेहतरीन है। कुछ लोग होते हैं जो माइंड के लिहाज से सोचते हैं, लेकिन वो अपने से भी प्यार नहीं करते और हमारे मुल्क से भी प्यार नहीं करते। और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे कभी भी मौका मिले पाक आर्मी में जाने के लिए या ISPR में जाने के लिए, तो मैं अपने वतन के लिए, अपनी पाक आर्मी के लिए मैं जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ। 24/7 आवर्स में रेडी हूँ। अच्छा, जंग के जब हालात थे तो तब आप लोगों की क्या इनपुट थी और पाकिस्तान आर्मी की क्या इनपुट थी? आपके जहन में क्या चल रहा था? मेरे जहन में ये चल रहा था कि जब तक पाक आर्मी हमारे सर पे मौजूद है, हमारे सिरों पे वो मुहाफिज हमारे बैठे हुए हैं, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, हमें कोई चीज़ कोई भी बुरी नज़र से हमें नहीं देख सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच।